मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया से जुड़ी इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी दे दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में फंसे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों ही मामले में सभी पक्षों की दलीलों को सुना और इसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। ईडी और सीबीआई की तरफ से जो दलील पेश की गई थी कोर्ट में कि अगर मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाती है तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस मामले में ईडी की तरफ से पेश किए गए एएसजी एस राजू रामचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की प्रगति के बारे में ये भी पूछा कि इस मामले में लगभग 21,000 से 30,000 दस्तावेज हैं, 290 से अधिक गवाह हैं, कैसे समय से ट्रायल पूरा होगा। इस पर यहाँ पर एएसजी एसवी राजू का कहना रहा कि अदालत ने 6 महीने में कोर्ट देखा जा सकता है। हमने इसमें कितनी प्रगति की है। निचली अदालत ने मुझे दस्तावेज देने का निर्देश दिया ताकि मुकदमे में देरी ना हो। उनका कहना रहा कि 9 से 12 महीने में ट्रायल पूरा हो जाएगा। वहीं दूसरी ही तरफ मनीष सिसोदिया के वकील ने साफ तौर पर कहा कि सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया से जुड़ा कोई साक्ष्य नहीं है। सभी साक्ष्य दस्तावेजी प्रगति के हैं। उनका कहना रहा कि मनीष सिसोदिया को सलाखों के पीछे रखने की जरूरत नहीं है, उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। ईडी का ये कहना गलत है कि नई शराब नीति के कारण कीमतें बढ़ी हैं, जबकि पॉलिसी के बाद ग्राहकों को मिलने वाली कीमत कम हुई है। वहीं यहाँ पर उनके वकील का ये भी कहना रहा कि ईडी का आरोप है कि नई शराब नीति के धोखा देने के लिए बनाई गई है, जबकि नई नीति समितियों द्वारा विचार विमर्श के पारदर्शी तरीके से बनाई गई और तत्कालीन एलजी ने इसकी मंजूरी दी थी। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया के वकील का साफ तौर पर यहाँ पर कहना रहा है कि इंडो स्पिरिट्स को लेकर ये आरोप है कि याचिकाकर्ता ने इंडो स्पिरिट को लाइसेंस देने के लिए उत्पाद शुल्क अधिकारियों पर दबाव डाला, जबकि इस आरोप को लेकर जांच एजेंसी के पास सबूत नहीं है। फाइल से ये पता चलता है कि उन्होंने नियम के मुताबिक काम करने का निर्देश दिया। ऐसे में यहाँ पर मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीबीआई केस में कोई आरोप नहीं है, अगर कोई अपराध नहीं है तो ईडी वहां नहीं आ सकती। ऐसे में जस्टिस संजीव खन्ना का कहना रहा कि ईडी ये नहीं कह रही कि पैसा आपके पास आया। ईडी कह रही है कि सिसोदिया की संलिप्तता के कारण अपराध की आय में सहायता हुई। वहीं यहाँ पर मनीष सिसोदिया के वकील का ये कहना भी रहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ किसी मनी ट्रायल का पता नहीं। जांच एजेंसी कहती है कि एक कंपनी ने मुनाफा कमाया और नीति मैंने बनाई थी जिससे कंपनी को मदद मिली। तो फिलहाल देखा जाए, यहाँ पर मनीष सिसोदिया के वकील ने तमाम तरीके से बातें रखी हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ऐसे में देखा जाए तो फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए फैसले को सुरक्षित रख लिया है। देखते हैं कि वाकई में मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है, जमानत मिलती है या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।